प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी के जो लोग हैं कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बनने से इस देश का खूब ज़्यादा विकास हो रहा है, जीडीपी जो है बहुत ऊंचा चला गया है। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि जो हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये साफ तौर पे दिख रहा है कि 127 देशों में भारत का जो स्थिति है 105वें स्थान पर है। और यहाँ पे लगभग कहा जा रहा है कि 105वें स्थान पर आने के बाद में कि 35% ऐसे देश के युवा है जिसका हाइट कम हो जा रहा है, 2.9% ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि समय से पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, 5 साल की उम्र में ही डेथ हो जा रही है। इन सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद है। क्या कहिएगा सर हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट पर आप? देखिए, हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को मार रही है, गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रही है और गरीबों के प्रति इनका क्या सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये हमारे दो की राजनीति को जिस तरह से मजबूती प्रदान कर रहे हैं उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला था तो 45 करोड़ के करीब लोग बीपीएल के थे और जब ये 2024 में पहुँचे तो 80 करोड़ से ऊपर बीपीएल के लोग हो गए हैं। और उसमें भी ये कहते हैं कि 25 करोड़ संख्या हमने कम किया, तो यानी कि 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए। ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार का गरीबों के प्रति क्या सोच है, क्या न्याय है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और जिस तरह से इन्होंने गरीबों की सोच को कहीं ना कहीं 2 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल तक ही सीमित कर दिया है, ये लोगों का क्रय शक्ति समाप्त कर दिया है, लोगों को परचेजिंग पावर समाप्त कर दिया है, लोगों की सोच समाप्त कर दिया है। लोग अब ये सोचते हैं कि हम और हमारा परिवार ये 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पर निर्भर रह करके जी लेगा। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं देश में बनाया है, उसका स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि 127 देशों के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा आया है उसमें 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। सबसे दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम नेपाल से भी पीछे हैं, हम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे हैं, हम म्यांमार से भी पीछे हैं। ये किस तरह का और किस तरह से सरकार काम कर रही है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पार्टी के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग काम कर ही रहे हैं, लगातार आप देख ही रहे हैं। देखिए, उनके पार्टी के लोग सिर्फ एक ही चीज़ को स्वीकार करते हैं, नफ़रत को। नफ़रत के अलावा अगर बच्चों के भूख पर बात कीजिए, बच्चों के हंगर इंडेक्स पर बात कीजिए, देश के जो पैमाने हैं गरीबी रेखा के उस पर बात कीजिए, तो ये बात करना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं बात को घुमा देते हैं। लेकिन सच और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सच तो ये है कि भारत सरकार जो देश के अंदर कार्य कर रही है वो गरीब विरोधी कार्य कर रही है, गरीबों के हित में कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति या परिस्थिति का निर्माण हुआ। खुले मंच पर नरेंद्र मोदी या उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सबका कल्याण करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि गरीबों के विरोध में वो काम कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करते हैं, सबसे पहले तो ये सबका साथ तो ले लेते हैं, लेकिन अपने जो 2 उद्योगपति मित्र हैं उनके विकास के प्रति चिंतित रहते हैं। और जो उद्योगपति मित्र के चिंता में उनकी पूरी राजनीति चलती है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और जब जब उद्योगपति मित्रों को खतरा महसूस होता है तो ये एजेंडा की राजनीति को सामने ला करके उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति जो भारत में की जा रही है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इनके मंत्री जो भारत के संविधान का शपथ लेकर के, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था का शपथ लेकर के शपथ को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं जाता है। भारत के संविधान में आस्था करते हुए जो भी मंत्री शपथ लेते हैं उसमें लिखा होता है बिना राग या द्वेष के, बिना किसी के साथ भेदभाव किए हम भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा और भारत के संविधान के अनुसार सभी के साथ न्याय करूँगा। किस तरह का न्याय है?
कि आप अमीरों को और अमीर बनाना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए और आप कहते हैं हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं। न्याय नहीं कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं नफ़रत के माहौल में इन गरीबों को रख करके इन गरीबों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात कहने में आपको शर्म आती है, लेकिन ये बात देश की एक एक जनता समझती है, जानती है। देश की जनता अगर समझती तो हरियाणा का जो रिजल्ट आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त ना मिलता। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना बेकार काम कर रही है तो भारत की जनता आखिर में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में कैसे लाती है, और अलग अलग स्टेटों में देखा जाता है कि उनकी सरकार कैसे बन जाती है। देखिए, आप जो चुनाव के पैमाने हैं उसको देखने का काम कीजिए। आप कहते हैं कि तीसरी बार आ गए, तीसरी बार कहाँ से आए? वो कल तक कहते थे 400 कि एक नरेंद्र सब पर भारी। उनकी स्थिति क्या आ गई कि वो कहते हैं एनडीए सरकार। कल तक कहते थे नरेंद्र मोदी की सरकार, कल तक कहते थे भाजपा की सरकार, आज क्या कहते हैं एनडीए की सरकार। कल तक वो कितना सीटों पर थे? 307, आज कितना पर आ गए? 240। तो देश की जनता ने तो न्याय किया ही है, लेकिन कुछ खेला होता है। आप लोग के साथ में न्याय नहीं हो रहा है ना? नहीं, कुछ खेला होता है, खेला को समझ भी गया है लोग तेज़ी से इस मामले पर सजग भी हो रहा है। क्योंकि जब आप माइंड सेट को कहीं ना कहीं नफ़रत के माहौल में लगातार रखेंगे तो उसको ठीक होने में तो थोड़ा समय लगेगा। 10 वर्षों में देश की जनता समझ गई है और इस बार जनता ने सबक सिखाया है। नरेंद्र मोदी को भी एहसास है, भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है कि सत्ता हम जैसे तैसे हासिल तो कर लिए हैं, लेकिन सत्ता का सुख जो हम लोग लेते रहे हैं वो सुख इस बार नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं हम बेचैन रहेंगे। और जहाँ तक आप हरियाणा का बात कह रहे हैं, हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी पटाखे छोड़े क्या? वो तो सिर्फ दिखावा किए, पटाखे नहीं छोड़े, खुशियाँ नहीं मनाए, मिठाइयाँ नहीं बांटे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि किस तरह से हम सत्ता में आए हैं। चूँकि जनता का मैंडेट नहीं मिला है, इसीलिए आप देखे होंगे कोई बच्चा जब परीक्षा देता है और वो परीक्षा जब अपने ईमानदारी से जो वो कठिन सवाल को भी हल कर देता है तो उस पर जो उसको खुशी होती है, और जब वो कहीं ना कहीं दूसरे माध्यमों से उस परीक्षा का परिणाम को हल कर देता है और जब परिणाम उसके पक्ष में भी आता है तो उसके चेहरे पर खुशियां नहीं दिखती है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर अब खुशियां नहीं दिख रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमने मेहनत नहीं किया है, हमको कहीं ना कहीं से जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है उसके सहारे सत्ता मिला है। और सत्ता जब जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मिलता है तो इसी तरह की जो चेहरे पर बनावट है वो दिखती है। चलिए, तो एजाज अहमद जी हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि हंगर इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है ये भारतीय जनता पार्टी के चलते है। और साथ ही साथ ये भी बातें हो गई कि हरियाणा चुनाव पर जो रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को जनता कैसे ला दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना बेकार काम कर रही है तो कैसे सत्ता में आ जा रहा है, तो इस पर भी अपनी बातें रखी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।